नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर का खास कार्यक्रम महुआ बिहार झारखंड में हूं आपके साथ विवेकानंद झा। चलिए अब खबरों का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उद्योग विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने बिहार में 11 मेगा पार्क और सभी 38 जिलों में फूड पार्क स्थापित करने का लक्ष्य तय किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक विकास से बिहार की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने उद्योगों के लिए 50,000 एकड़ का लैंड बैंक तैयार करने और निवेशकों को अनुकूल वो माहौल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में बिहार को अग्रणी राज्य बनाने, एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने और नई औद्योगिक इकाइयों को समय पर प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। वहीं पटना के मशहूर शिक्षक खान सर के कोचिंग संस्थान पर हुए हमले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आने लगी है। जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि मामले में जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजीव रंजन ने कहा कि खान सर ने स्पष्ट कर दिया है और किया है कि उनके संस्थान में फायरिंग नहीं हुई थी। हालांकि कोचिंग परिसर में हमला और तोड़फोड़ की घटना हुई है। उन्होंने कहा कि कानून अपने तरीके से काम कर रहा है और जांच पूरी होने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। वहीं इस दौरान हमारे संवाददाता रिया सुमन ने भी वहां जाकर स्थिति का जायजा लिया, साथ ही साथ वहां पर मौजूद छात्रों से भी बात की। क्या कुछ रहा इस दौरान, आइए आपको सुनवाते हैं पहले कि क्या कुछ कहा, राजनीतिक बयानबाजी क्या कुछ रही है। साथ ही साथ रिया सुमन जब ग्राउंड पे पहुंची तो वहां का क्या कुछ रुख रहा है। किसने कहा गोलीबारी हुई? गोलीबारी तो हुई नहीं। उन्होंने कहा 8 राउंड गोलियां चली। नहीं, अब तो खान सर ने खुद भी एफआईआर में कहा है कि कुछ लोगों ने उनके संस्थान पर हमला किया, पथराव किया, लेकिन गोलियों के बारे में उन्होंने यही कहा कि उन्हें बताया गया। तो अब ये बिल्कुल साफ है कि कोई गोलीबारी नहीं हुई। लेकिन और कैमरा फुटेज, जो सीसीटीवी के फुटेज हैं, वो देखने के बाद जिनकी पहचान हो रही है, पुलिस उनको गिरफ्तार कर। लेकिन एक मानदंड, उस मानदंड पर जो कोचिंग संस्थान का खड़े नहीं उतरते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन ये कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ सवाल था। जो प्रारंभिक जानकारी खान सर के द्वारा दी गई थी वो भ्रामक थी। गोलियां चली नहीं, ये उन्होंने गोलियों की बात कही। पथराव हुआ है, पथराव जिन लोगों ने भी किया है उनकी गिरफ्तारी हुई। नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। लेकिन कल 11 बजे से लेकर सुबह तक 12-1 बज रहा और अभी तक जो माहौल है वो भी दहशत का माहौल है। जो लोग हैं वो भी यहाँ कोचिंग संस्थान के बाहर है। जो युवा साथी है वो आज पढ़ाई नहीं कर रहे, कोचिंग के बाहर घूम रोशन का नाम सामने है, रात भर नहीं रहे हैं। आपने कहा ध्यान भी नहीं किया है। पुलिस प्रशासन रिजल्ट आता था तभी महामारी यहाँ पड़ता है। ना फायरिंग तो नहीं हुआ है। बिहार दरोगा हो चाहे बिहार पुलिस हो चाहे मत इसे दो।
इतने बड़े संख्या में लोग जांच के विषय पुलिस प्रशासन जांच करेगी। हम पे आरोप लगाएंगे। आप ही लोग के आरोप लगा रहे हैं। आप ही लोग समीक्षा आप ही लोग अभी तो कॉन्सेप्ट बहुत सारी बयान के पास गए। सारी अच्छा पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं हाँ। पढ़ते हैं मुंह में गुटखा लेके ये सब हम आ जाता है आ जाते हैं कहाँ से सब जगह कौन सी जगह से ज्ञान भी हर नहीं जगह से हर गाँव में सब जो खगड़िया जिला खगड़िया से याद आता है। देखिए जो युवा साथी है उनको साइकिल कभी भी चला प्राइवेट कोचिंग यहाँ पर बंद करके प्रशासन की तैनाती कर दी गई है। माहौल क्योंकि काफी खराब हो चुका है। फिलहाल देखिए रात से ये रिपोर्ट आ रहा है। वहीं खानसर की कोचिंग के बाहर हुए मारपीट और कथित गोलीबारी की घटना के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल दोनों तेज हो गई है। घटना के बाद बीजेपी विधायक संजय गुप्ता मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। विधायक ने कहा कि यह क्षेत्र शिक्षा का प्रमुख केंद्र है, जहां देश भर से छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने आते हैं। ऐसे में इस तरह की घटनाएं शिक्षा व्यवस्था और छात्रों के माहौल को नकारात्मक प्रभाव में डालता है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा को सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की कि मामले की गहन जांच कर दोषियों पर जो है वो कार्रवाई की जाए। वहीं मकान मालिक RS प्रसाद ने बताया कि पुलिस जांच जारी है और सभी पक्षों से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जांच के बाद पूरी सच्चाई सामने आएगी और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी। और मुझे जो घटना की जानकारी हुई, ये पूरा क्षेत्र बिहार ही नहीं देश के भी कई कोने से बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं और सभी छात्र अपनी पढ़ाई करके जो अपना उद्देश्य है, जो अपना टारगेट है, उसको अचीव करने आते हैं। कोई ब्यूरोक्रेट्स में जाना चाहते हैं, कोई पुलिस में जाना चाहते हैं। हर तरह की तैयारियां इस क्षेत्र में होती है, बाजार समिति और इस इलाके में। और कुछ न कुछ सपना लेकर के सब लोग यहाँ आते हैं। यहाँ पर कहीं से भी कोई तनाव की स्थिति ठीक नहीं है। सब लोगों को धैर्य और शांति से बच्चे यहाँ पढ़ने आए। कुछ उपद्रवी तत्व उसमें शामिल हो जाते हैं, कुछ कोचिंग वाले भी उसमें शामिल हो जाते हैं और आपस में अगर कंपटीशन है तो वो कहीं और दिखाना चाहिए। ये युवा लोगों के बीच नहीं दिखाना चाहिए। जो भी घटना हुई है उससे हम सभी लोग दुखी हैं। विधायक जी बोले कि इस तरह का है तो थाना में फोन किए थे कि एथी बढ़ा देने के लिए, यहाँ पर पुलिस बढ़ा देने के लिए और जल्दी से जल्दी अरेस्टिंग हो जो भी है उसको। बस रात में हम नहीं देख, हम तो पेशेंट देख रहे हैं। जब सूचना मिली कि फुटेज आया, ये फुटेज आप लोग देख लीजिए। अभिषेक करके एक लड़का है, ज्ञान का स्टाफ है, वही यहाँ पर दरबान था, तो उसी को खींच के ले गया उसके साथ। वहीं खानसर के कोचिंग सेंटर पर हमले मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद भी शामिल हैं, जिन्हें दीघा थाना में रखकर पूछताछ की जा रही है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच जारी है और अलग अलग पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है। कोचिंग संस्थानों के बीच विवाद की आशंका भी जताई जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था इस दौरान इलाके में चुस्त दुरुस्त कर दी गई है। वहीं जेडीयू कार्यालय में बुधवार को उस समय उत्साह का माहौल देखने को मिला जब निशांत कुमार वहां पहुंचे। उनके आगमन पर बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान निशांत कुमार जिंदाबाद और हमारा नेता कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो जैसे नारों से पूरा परिसर गूंज उठा। कार्यालय पहुंचने के बाद निशांत कुमार ने आम लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने जनता की समस्याओं और शिकायतों को गंभीरता से सुना और उनके समाधान के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। लोगों ने अपनी अलग अलग समस्याएं और सुझाव उनके समक्ष रखे, जिन पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों तक बात पहुंचाने और आवश्यक कार्रवाई कराने का भरोसा दिलाया। इस दौरान समर्थकों में विशेष उत्साह देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने निशांत कुमार के नेतृत्व में विश्वास जताते हुए उनके समर्थन में जमकर नारेबाजी की। जेडीयू कार्यालय में दिन भर लोगों का आना जाना लगा रहा और राजनीतिक गतिविधियां भी तेज रही। वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में नवनियुक्त संगठन पदाधिकारियों ने अपना अपना दायित्व ग्रहण किया है।
सभी पदाधिकारियों ने पार्टी के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए संगठन को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया। इस अवसर पर कार्यालय में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखने को मिली। कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त पदाधिकारियों का अंग वस्त्र और बुके देकर गर्मजोशी से स्वागत किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान उत्साह का माहौल बना रहा। ये सर क्या कुछ कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और जितने भी गरीब लोग हैं ओबीसी मोर्चा है, सब कार्यकर्ता को और कुछ ध्यान देती है तो भारतीय जनता पार्टी। मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मैं प्रदेश उपाध्यक्ष बन सकूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की देन है तो जो मैं आज आपके सामने प्रदेश उपाध्यक्ष बन के, ये सब पार्टी का जो है आशीर्वाद है और काम करने वाले का हर समय यहाँ पार्टी का स्टेट राजनीति और केंद्रीय नीति द्वारा मुझे ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष का जिम्मेदारी दिया गया है। उसका आज हम सबसे पहले श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी और श्रद्धेय कलासमिति मिश्र जी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में श्रद्धा समर्पित करते हुए उसके बाद कार्यालय का मैं यहाँ आकर के दायित्व ग्रहण किया। इसके बाद हमारे जो प्रकोष्ठ में थे उस प्रकोष्ठ अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के तहत केंद्रीय नीति और राजनीति को आभार प्रकट करने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था अटल सभागार में। पूरे बिहार के लोग आए थे। वहीं बीजेपी सहयोग कार्यक्रम के दौरान बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने जनता की समस्याएं सुनी और मीडिया से बातचीत में कई अहम मुद्दों पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जुलाई महीने में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिससे लंबे समय से इंतजार कर रहे युवाओं को राहत मिलेगी। उन्होंने राबड़ी देवी के आवास खाली नहीं करने के सवाल पर कहा कि इस विषय पर सरकार की स्थिति स्पष्ट है और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सभी प्रक्रियाएं नियमों के अनुसार चल रही है। वहीं खान सर की कोचिंग पर हुई गोलीबारी की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि अपराधी कोई भी हो उससे बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस कार्रवाई कर रही है और हमलावर बचेंगे नहीं और पाताल में भी होंगे तो उनको पुलिस जुलाई महीने में जुलाई महीने में टीआरई 4 का अधियाचना हम भेज देंगे बीपीएससी को और वो पूरा शेड्यूल आ जाएगा और जो छात्र हैं वो अपनी पढ़ाई करें, परीक्षा की तैयारी करें, इधर उधर की बातों में न फंसे। जुलाई महीना में वैकेंसी हम निकाल देंगे। वहीं बिहटा नगर परिषद क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए सार्वजनिक शौचालय और जल नल योजना की स्थिति बदहाल नजर आ रही है। विकास के नाम पर किए गए इन कार्यों का लाभ आम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। सबसे चिंताजनक स्थिति महिला शौचालय की है, जहां ना तो दरवाजे की व्यवस्था है और ना ही पानी उपलब्ध है। ऐसे में महिलाओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर परिषद क्षेत्र में विकास कार्यों के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन अधिकांश योजनाएं धरातल पर असफल साबित हो रही है। लोगों का कहना है कि कार्यों में गुणवत्ता की अनदेखी की जो है लगातार की जा रही है और ये सब कुछ केवल कमीशन खोरी के लिए किया जा रहा है। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर निरीक्षण करने पर यह स्पष्ट हुआ कि करोड़ों की लागत से निर्मित शौचालय उपयोग के योग्य नहीं है। वहीं नल जल योजना भी कई स्थानों पर लोगों की अपेक्षाओं पर खड़ी नहीं उतर रही है। अब स्थानीय लोग प्रशासन से मामले की जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ईटा में हम अभी मौजूद हैं और यहाँ जो करोड़ों की लागत से शौचालय बनाया गया है वो फेल नज़र आ रहा है। हालांकि ये शौचालय की अगर बात की जाए तो ये शौचालय पूरी तरह से फेल नज़र आ रहा है। हालांकि हमारे साथ एक युवा है जो कि काफ़ी एक्टिव रहते हैं क्षेत्र में और समाज सेवी के भी नाम से जाने जाते हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ शौचालय की सच्चाई है और क्या कुछ नहीं है। शौचालय के जो व्यवस्था है उसके बारे में आप क्या कहिएगा? शौचालय बना ही नहीं था, ये बस उनको लूटने खसोटने का एगो जरिया बना था। ये देखिए महिला कहती है दरवाजा गायब है। ये लोग महिला का भी सम्मान नहीं करता है, पुरुष का सम्मान क्या करेगा, नगर परिषद का सम्मान क्या करेगा। जितना हो सकता है भ्रष्टाचार करना है, पेट भरना है। 3,06,100 रुपया का 215 को शौचालय बना था, सब शौचालय फेल है। ये वही काम करते हैं जिनमें इनको मोटा कमीशन बैठे की बात कही जा रही थी, मगर बिहटा पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। महुआ टीवी के लिए बिहटा से मैं बिहटा। वहीं भागलपुर में विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर नवगछिया में मारवाड़ी युवा मंच शाखा द्वारा साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भव्य रैली का आयोजन किया गया।
रैली का उद्घाटन बाल भारती विद्यालय के उपाध्यक्ष अजय कुमार रुंगटा सहित मंच पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से किया। वक्ताओं ने साइकिल को स्वास्थ्य, पर्यावरण और साथ ही साथ सतत विकास का प्रभावी साधन बताया। उन्होंने कहा कि छोटी दूरी की यात्रा में साइकिल अपनाने से ईंधन की बचत होती है और प्रदूषण घटता है। रैली बाल भारती विद्यालय से प्रारंभ होकर नगर के अलग अलग मार्गों से होते हुए नवगछिया स्टेशन परिसर तक पहुंची और पुनः विद्यालय लौटकर संपन्न हुई। वहीं नगरा प्रखंड के फिरोजपुर गांव में बुधवार अहले सुबह उस समय अफरा तफड़ी मच गई जब 25 वर्षीय युवती ममता कुमारी मोबाइल टावर पर चढ़ गई। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए और देखते ही देखते भीड़ बढ़ गई। बताया जाता है कि युवती का गांव के एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसकी शादी तय होने से वह आहत हो गई। सूचना पर बीडीओ अनुभव कुमार, थाना अध्यक्ष अखिलेश पासवान, मुखिया अशोक साह समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। घंटों तक समझाने बुझाने का प्रयास किया गया। प्रशासन ने युवती की मांगों को गंभीरता से सुनकर समाधान का आश्वासन दिया। इसके बाद वह सुरक्षित नीचे उतर आई। घटना के बाद पूरे गांव में राहत का माहौल देखा गया और प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। वहीं बाढ़ विधानसभा से राजद के पूर्व प्रत्याशी कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया की बाढ़ थाना कांड संख्या 98/23 में बुधवार को बाढ़ कोर्ट में पेशी हुई। 10 फरवरी 2023 को बिंद थाना क्षेत्र के दुल्लापुर में कमलेश प्रसाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उन्हें अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया। कोर्ट परिसर के बाहर सैकड़ों समर्थक मौजूद रहे। समर्थकों का आरोप है कि राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया है। वहीं लल्लू मुखिया ने न्यायालय पर भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हें न्याय मिलेगा। मामले की सुनवाई आगे भी जारी रहेगी और पुलिस जांच चल रही है। वहीं गया जिले के शेरघाटी अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत चिताब कला पंचायत में पैक्स चुनाव के दौरान 2 प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच जमकर बवाल हो गया। यानी कि बवाल जो है पैक्स चुनाव के दौरान 2 प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच हुआ है। चुनावी तनाव के बीच शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट और पथराव में बदल गया और पूरा जो है वो क्षेत्र रण क्षेत्र में बदल गया। घटना में आधा दर्जन से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना है, जिसमें बताया जा रहा है कि करीब जो है वो 6 लोग इसमें घायल हुए हैं। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। पहला पक्ष और दूसरे पक्ष दोनों के समर्थकों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद स्थिति बिगड़ गई और दोनों ओर से रोड़ेबाजी शुरू हो गई। यानी कि दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया और एक दूसरे पर पत्थर फेंकने लगे। अचानक वे पथराव से जो है मतदान केंद्र के आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। जो मतदाता मतदान करने के लिए आए थे उसके अंदर भी भय की स्थिति बन गई। घटना की सूचना मिलते ही शेरघाटी पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो और लोगों को समझाने की लगातार कोशिश की जा रही है। और कहा जा रहा है कि लोग जो है वो उपद्रव की स्थिति पैदा ना करें। मतदान अगर हो रहा है तो उस मतदान में जो है वो भागीदार बने, मतदान करें। साथ ही साथ घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में कराया जा रहा है। वहीं इस घटना के कारण मतदान प्रक्रिया कुछ समय के लिए प्रभावित होने से जो है वो उसकी जानकारी सामने आ रही है। जिस समय दोनों पक्षों के बीच पथराव शुरू हुआ उसके बाद जो है कुछ समय के लिए मतदान प्रक्रिया प्रभावित हुई। वहीं प्रशासन ने लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। तो फिलहाल के लिए महुआ खबर के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।